नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जनाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज अश्विन कृष्ण छठ और सप्तमी दोनों की मिली जुली तिथि है। ऐसे आज शुभ प्रसंग पर जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह संदेश अपने स्वरूप को बताने वाला है कि किस प्रकार से जीव विपाकी और कर्म विपाकी दो प्रकृतियाँ होती है जीव की। उसमें से जो ज्ञायक स्वभाव वाला जीव है वो किस प्रकार का है, किस प्रकार से वो चैतन्य स्वरूपी जो जीव आत्मा है वह कर्म के संयोग से होता हुआ भी वह विकारी नहीं होता, कर्म से मलिन होने पर भी वह मलिन नहीं होता। इस प्रकार से जीव का कैसा सहज स्वभाव है उसको दर्शाने वाला यह आज का संदेश है जो पूज्य बहिन श्री बहन के वचनामृत के आधार से हमें प्राप्त हुआ है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं आज का मूल संदेश। यहाँ पर लिखा है कि कर्मों के विविध विपाक में ज्ञायक भाव चलित नहीं होता। जिस प्रकार कीचड़ में कमल निर्लेप रहता है उसी प्रकार चैतन्य भी चाहे जैसे कर्म संयोग में निर्लेप रहता है। क्या बताना चाहते हैं यहाँ पर आचार्य देव? यहाँ पर कहा कि कर्मों की विविध विपाक, यानी यहाँ कर्मों की बात चल रही है। तो कर्म कैसे, कौन कौन से कर्म होते हैं जो पर के संयोग से आकर आत्मा के साथ चिपक जाते हैं या आत्मा के साथ मिल जाते। अब चिपकने से मतलब ऐसा नहीं, ये समझाने की दृष्टि से कहा। जैसे कोई मिरर है, उसके ऊपर ऑयल लगा है तो उस पर क्या होगा, रचकण आके सहजता से उस पर चिपक जाएंगे। तो वैसे ही मेरा आत्मा निर्मल स्वभाव वाला है। जैसा दर्पण निर्मल है वैसा मेरा आत्मा भी निर्मल है। लेकिन यदि उसके ऊपर अज्ञानता का ऑयल लगा है तो उस पर कर्म अपने आप आकर चिपक जाएंगे, यानी उसके साथ संयोगित हो जाएंगे। तो उसे कहा ऐसी दशा हमारी अनादिकाल से चली आ रही है। तो कर्म कौन कौन से हैं? तो 8 प्रकार के द्रव्य कर्म हैं, 3 प्रकार के भाव कर्म और 9 कर्म। 8 प्रकार के द्रव्य कर्म कौन से हुए? ज्ञानावरणादिक कर्म। भाव कर्म में मोह राग द्वेष आदि और 9 कर्म में शरीरादिक संरचना। तो इस प्रकार के ये कर्म है, ये आकर आत्मा से चिपक जाते हैं। तो आत्मा कैसा होता है? विकार रूप परिणमन करता है। जैसे एक और उदाहरण बहुत अच्छा आता है, टोडरमल जी ने जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी लिखा, बहुत ही सुंदर ग्रंथ आचार्य कल्प टोडरमल जी का लिखा हुआ है। उसमें एक मोहन धूलि का उदाहरण आता है कि जैसे कोई मोहन धूलि किसी के सर पर डाल दें वशीकरण मंत्र, तो उससे क्या होगा, वो जीव उसी रूप से क्रिया करने लगता है मोहन धूलि के प्रभाव से। तो वैसे ही यदि जो मेरा आत्मा निर्मल स्वभाव वाला है, लेकिन यदि उसके ऊपर कर्मों का संयोग हो गया है, कर्म उसके साथ संयोग हुए हैं, तो वो क्या करता है, उसी रूप आचरण करने लगता है। जिसे कहते हैं ना कि संगति का असर होता है। यदि हमने अज्ञानी और किसी भी धर्मी की संगति की तो हमारा भी वैसे ही भाव परिणाम होने लगेंगे, और यदि किसी साधु की संगति की तो वैसे ही हमारे परिणाम साधुता वाले होंगे। तो ऐसा ही जो आत्मा विकार रूप परिणमन कब होता है? जब वो अज्ञानता से पर के संयोग में अपनापन मान लेता है। तो वहाँ पर वो परिणमन भी कैसा करता है? विपरीत परिणमन करता है। तो आत्मा का स्वभाव तो ज्ञायक भाव वाला है और वो अपने स्वभाव से कभी भी विचलित नहीं होता। द्रव्य स्वभाव उसका मूल स्वभाव है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी द्रव्य हो, वो अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ता। तो आत्मा भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। तो द्रव्य से तो आत्मा त्रिकाल शुद्ध है, शुद्ध था और शुद्ध ही रहेगा। लेकिन ये कर्मों के संयोग से आत्मा अशुद्धता को प्राप्त है, मलिन है, क्योंकि कर्मों के संयोग से है ना, इसीलिए उसकी अवस्था भी संसार अवस्था में है। वैसे तो आत्मा का स्वभाव कैसा है? जीव का ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है, क्योंकि कर्म से रहित है तो उसका स्वभाव तो ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है। लेकिन कर्मों के कारण उसको आड़ी तिरछी गतियों में भ्रमण करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो कर्मों के विपाक कहा है, विविध विपाक, यहाँ कर्म के संयोग से होने वाली जीव की दशा को विपाक कहा है। क्या? जीव की और कर्म दो यहाँ पर पार्टियाँ खड़ी है। तो जीव की जो सत्ता है उसे कहा जीव विपाक, और जो कर्म की सत्ता स्वरूप जो प्रकट होगा उसे कहा कि कर्म विपाक। तो यहाँ पे जो कर्म है वह आत्मा को प्रभावित करते हैं।
क्या समझना कि जब कर्म आत्मा को प्रभावित करते हैं, जबकि पुद्गल विपाकी में कर्म पुद्गल, जो कर्म है वो पुद्गल वस्तु है, तो वो भौतिक पदार्थ यानी उनको प्रभावित करते हैं, इससे आत्मा का संबंध बनता है। क्या कहा, जीव विपाकी वो आत्मा से संबंधित है, तो कर्म आत्मा को प्रभावित करके क्या होते हैं, मलिन होते हैं, और मलिन करके राग द्वेष से सहित हो गए तो वो संसारी अवस्था है। जबकि पुद्गल विपाकी में जो कर्म वर्गणा है, कर्म पुद्गल वर्गणा है, ये प्रभावित होती है। पहले पुद्गल वर्गणाएं प्रभावित होती है तो उसको कहा कर्म विपाकी, मतलब वहाँ पे कर्म में पहले कर्मों की मुख्यता है, और जीव विपाकी में आत्मा की मुख्यता है कि आत्मा मलिन हुआ है। कर्म विपाकी में कर्म मलिन नहीं हुआ है ना। यहाँ पर इसको स्पष्ट रूप से समझना कि जिससे आत्मा का संबंध बनता है। कर्म यदि आत्मा से चिपक जाएंगे तो उससे आत्मा का संबंध बनेगा और जीव की संसार में अवस्थाएं आएगी। कैसी, 4 गति के 84 लाख योनियों रूप संसार में परिभ्रमण होगा। तो यहाँ पर कहा कि इस प्रकार से जो कर्मों के कारण जो मेरा आत्मा का ज्ञायक स्वभाव है वह चलित नहीं हुआ, अभी ज्ञायक स्वभाव उसका नहीं गया, लेकिन बाहर से हमने अपने स्वभाव को भूला दिया है। तो हमने क्या माना, इस शरीर को अपना मान लिया, शरीर में कर्तापना माना, शरीर में भोक्तापना माना, तो ये जीव का मिथ्या भाव है। मिथ्या भाव है ना, विपरीत भाव, विपरीत परिणमन, अपने स्वभाव से विपरीत परिणमन करना। जिस प्रकार, बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ एकदम सटीक जाता है ये, कि जिस प्रकार कीचड़ में कमल निर्लेप रहता है। क्या कहा, कीचड़ में कमल खिला लेकिन उसके पत्ते पानी पर होते हुए भी पानी उसमें निर्लिप्त रहता है। तो इस प्रकार यहाँ कहा कि वैसे ही मेरा आत्मा कर्मों के साथ रहता हुआ भी, कर्मों के संयोग में रहता हुआ भी कर्मों से निर्लिप्त रहता है। वो उसके विपरीत आचरण जरूर करता है, लेकिन उसके वो कभी भी उससे आच्छादित नहीं होता। किससे, कर्मों से। कर्म में एक में एक नहीं होता। जैसे दूध और पानी अनादिकाल से मिलीजुली अवस्था में प्राप्त होते हैं, तिल में तेल अनादिकाल से मिलीजुली अवस्था में प्राप्त होते हैं, सोने में सोने की डली के साथ में मिट्टी की कणिका अनादिकाल से मिली होती है। तो क्या हमेशा ऐसे ही रहती है? नहीं, वो शुद्ध भी हो जाती है। जब उसे अलग किया जाता है तो वो अलग हो जाती है। वैसे ही मेरे आत्मा के साथ ये कर्मों का संयोग है, लेकिन कुछ समय बाद वो अलग भी हो जाते हैं। तो ये जीव विपाकी और कर्म विपाकी की है क्या? तो इसको इस प्रकार समझना कि ऐसे कर्म जिनके उदय में से जो फल का अनुभव होता है वह सीधे आत्मा के द्वारा भोगा जाता है। जैसे वेदनी कर्म जो सुख और दुख का अनुभव कराता है, तो ये जीव विपाकी है, क्योंकि इसका फल आत्मा को ही भोगना पड़ता है। और कर्म विपाकी है ना, पुद्गल की विपाकी कर्म। तो इसका अर्थ ये समझना कि ऐसे कर्म जिनका सीधा फल पुद्गल द्रव्य या शरीर को प्राप्त होता है, सीधा पुद्गल शरीर और शरीर को प्राप्त होने वाले कर्म, तो उसको जीव के साथ अनुभव उसको बाद में आता है, लेकिन पहले वो शरीर के साथ संबंध होता है। जैसे नाम कर्म संबंधी जितनी प्रकृतियाँ हैं, शरीर का सुंदर रूप होना, नाक नक्श अच्छे होना, सुडोल होना, मोटा होना, पतला होना, ये सब शरीर की रचना संबंधित हैं। तो ऐसे ये शरीर के विभिन्न अंग, स्पर्श, रस, वर्ण, गंध, ये सब पुद्गल विपाकी कर्म के उदाहरण हैं, क्योंकि इनका सीधा संबंध किससे है? शरीर से है। आत्मा को अनुभव तो बाद में होगा, क्योंकि शरीर तो जड़ है ना। आत्मा बाद में जब उस पर विचार करेगा कि ये शरीर मेरे आत्मा को ये शरीर मिला रहने के लिए, तो वो बाद में उसको अनुभव में आएगा। पहले अनुभव किसको आएगा? शरीर पर आएगा। तो इसलिए इसको कर्म विपाकी कहा, और जो डायरेक्ट आत्मा से संबंधित हो उसे जीव विपाकी कहा। तो ये इतना क्लियर है। तो यहाँ पर इन सब के संयोग में भी जो ज्ञायक स्वभावी आत्मा है वो अलग ही होता है। इस प्रकार यहाँ पर इसको संदेश को समझाने का अर्थ समझना कि जैसे कीचड़ का उदाहरण दिया ना, कीचड़ से कमर निर्लिप्त रहता है, वैसे ही मेरा आत्मा इन कर्मों के साथ बंधा हुआ लगता है नहीं, लगते हुए भी मेरा आत्मा अबंध स्वभावी ही है, त्रिकाली। अब देखिए यहाँ रत्नकणिका में भी बहुत सुंदर प्रश्न किया है। यहाँ श्रोता ने पूछा है कि स्वानुभव में से विकल्प में आने के बाद ज्ञाता दृष्टा में कुछ बदलाव आता है क्या? क्या प्रश्न किया कि स्वानुभव यानी आत्मा का अनुभव,
जब आत्मा का अनुभव किया तो उस समय विकल्प दशा आई, तो वहाँ पर भी क्या आत्मा ज्ञाता दृष्टा में कुछ बदलाव आता है? जब निर्विकल्प अनुभूति की तब तो आत्मा ज्ञाता दृष्टा था, निर्विकल्प था, लेकिन विकल्प वाली दशा में भी क्या वैसा ही ज्ञाता दृष्टा भाव रहता है या कुछ भिन्न होता है? इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न किया है। देखिए, उसका समाधान करते हुए पूज्य गुरुदेव श्री की चर्चा में आता है कि स्वानुभव में से जब विकल्प में आता है तब भी केवली की भांति ज्ञाता दृष्टा ही है, और विकल्प में आ जाने पर भी ज्ञाता दृष्टा ही है। विकल्प आता है वह भी भिन्न भिन्न ही है, केवली पूर्ण ज्ञाता दृष्टा है और वह नीचे वाला जो अल्प ज्ञाता दृष्टा है, परंतु है तो दोनों ज्ञाता दृष्टा ही। यहाँ क्या समझा रहे हैं? यहाँ पे जीव का ज्ञाता दृष्टा स्वभाव पर बल दिया है। देखिए, जो सम्यक दृष्टि जीव है उसने सबसे पहले अपने आप को ज्ञाता दृष्टा अनुभव किया। मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा कैसा हूँ? एकमात्र ज्ञायक भाव वाला हूँ और ज्ञाता दृष्टा हूँ, है ना, तभी वो सम्यक दृष्टि कहलाया। तो भूमिका उसकी कौन सी है? चतुर्थ गुणस्थान वाली है। और मिथ्या दृष्टि की भूमिका पहले गुणस्थान वाली। तो पहला गुणस्थान वाला जो जीव है, वो जो मिथ्या दृष्टि जीव है, उसे अब ज्ञाता दृष्टा अनुभव नहीं हो रहा है अपना आत्मा। उसे अपना आत्मा कैसा दिखाई दे रहा है? रागी द्वेषी आत्मा दिखाई दे रहा है। उसे पर का कर्ता दिखाई दे रहा है। उसे शरीर और आत्मा में भिन्नता दिखाई नहीं दे रही है, इसीलिए वो क्या है? मिथ्या दृष्टि है। और जो जीव सम्यक दृष्टि है उसने क्या जाना? उसने ये जाना कि मेरा आत्मा जो है वो इस शरीर से भिन्न है, ये शरीर में नहीं हूँ, ये शरीर पुद्गल है और मैं चेतन हूँ। इस प्रकार उसे भेद ज्ञान हुआ है, इसीलिए वो सम्यक दृष्टि कहलाया। तो जब जीव ने भेद ज्ञान किया, स्व को स्व जाना और पर को पर जाना, तो वो जो अनुभूति हुई, पहले तो श्रद्धान किया कि मैं जीव हूँ और मैं जीव हूँ, ये श्रद्धान किया तो उसको ज्ञान भी हुआ ना कि मैं जीव हूँ। कैसा हूँ मैं? जानने देखने वाला हूँ, सुख दुख का अनुभव करने वाला हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ, ठीक है ना। तो इस प्रकार जब उसको ये श्रद्धान हुआ, उसका ज्ञान हुआ, तब उसको अनुभूति भी तो आएगी ना, क्योंकि बिना रसगुल्ले का स्वाद लिए तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो रसगुल्ला कितना मीठा है। तो जिस जीव को श्रद्धान हुआ, ज्ञान हुआ, तो उससे आंशिक अनुभूति भी होगी। पूर्णता की बात नहीं चल रही अभी, यहाँ पे आंशिक अनुभूति उस सम्यक दृष्टि की भूमिका में हुई, चतुर्थ गुणस्थान भूमिका में। फिर धीरे 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 वो स्वानुभव जब बढ़ते गया तब उसकी भूमिका और बढ़ती गई। फिर पंचम गुणस्थान आया, अणुव्रत का गुणस्थान आया, तो वो अणुव्रती जीव अपनी आत्मविशुद्धि के बल पे स्वानुभव करता है, अपनी आत्मा को और जानने का प्रयास करता है। फिर और विशुद्धि बढ़ते बढ़ते सकल संयम की दशा आती है, तो सकल संयम में महाव्रत अधिक पलते हैं, तो वो महाव्रत अधिक पलते हैं, तब निर्विकल्पता की दशा भी तो और आगे बढ़ेगी ना, और स्वानुभूति में भी और गाढ़ापन आएगा, विशुद्धि और बढ़ती जाएगी। तो वहाँ पर जब जीव को दीक्षा लेने के भाव आते हैं तब आता है सातवां गुणस्थान, और वो निर्विकल्प दशा वाला है। तब वो अपनी शुद्धोपयोग की दशा में और बोलते ना ज़्यादा स्थिर होते हैं। तो उस समय वो निर्विकल्प होते हैं, तब वहाँ पर ज़्यादा देर टिक नहीं पाते, इसलिए वहाँ से उनको थोड़ा सा विकल्प आता है, जिसे बोलते हैं प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थान, छठा सातवां गुणस्थान। तो जब जीव छठे गुणस्थान में आता है तो वहाँ पर उसे विकल्प दशा है। तो यहाँ पर कहा कि उस विकल्प की दशा में भी उन्हें ज्ञाता दृष्टा स्वभाव नजर आता है, वो निर्विकल्प दशा में तो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव अनुभव करते हैं। तो इन तीनों में क्या भिन्नता है? तो देखिए, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में आचार्य देव बताते हैं कि जो चतुर्थ गुणस्थान में जीव ने अपने आत्मा को ज्ञाता दृष्टा अनुभव किया, और फिर उसके बाद में पंचम गुणस्थान में भी उन्होंने ज्ञाता दृष्टा अनुभव किया, फिर सातवें गुणस्थान में भी ज्ञाता दृष्टा अनुभव किया। अब सातवें गुणस्थान से गिर के वो छठे गुणस्थान में आए, तब भी वो जीव ने ज्ञाता दृष्टा अनुभव किया स्वयं को। तो इन सब दशाओं में क्या भिन्नता है? क्या ये सब एक ही है? तो यहाँ पे आचार्य देव कहते हैं कि वो जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है वो तो एक ही है, वो चाहे केवल ज्ञान की दशा में हो। केवल ज्ञान कौन सा गुणस्थान है? 13वां गुणस्थान। तो वहाँ की दशा में भी तो जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है वो तो एक ही है, मात्र अनुभूति और विशुद्धि में डिफरेंस आता है। डिफरेंस कहाँ आया? विशुद्धि में, क्योंकि विशुद्धि के 7 गुणस्थानों का बदलाव हुआ, वो चारित्र की बात है। और जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव अनुभव करना
वो श्रद्धा गुण की बात है। तो श्रद्धान तो जो एक बार हुआ वो पक्का ही है, गाढ़ा पक्का। जो चतुर्थ गुण स्थान में एक बार श्रद्धान हो गया फिर वो नहीं डिगेगा। यहाँ पर धीरे 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 विशुद्धि बढ़ती जाएगी, उसके साथ में चारित्र बढ़ता जाएगा। क्योंकि अभी जब चतुर्थ गुण स्थान में बात चारित्र की नहीं आ रही, वहाँ तो आंशिक चारित्र है, स्वरूपाचरण चारित्र ना। चारित्र के भी बहुत सारे भेद है, उसमें स्वरूपाचरण चारित्र है, वहाँ से प्रारंभ हुआ है चतुर्थ गुण स्थान से, और उसकी पूर्णता कहाँ होगी? 13वें गुण स्थान में, 13वें 14वें 12वें के बाद में पूर्ण वीतरागता के गुण स्थान है। 12, 13 और 14 ये पूर्ण वीतरागता के दशा के गुण स्थान है। तो वहाँ पर तो पूर्णता हुई, लेकिन यहाँ पर प्रारंभ स्टार्ट हो गया। इसलिए यहाँ पर कहा कि ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में कोई भिन्नता नहीं आती। वहाँ पर विकल्प के काल में भी विकल्प है, ऐसा नहीं है कि अशुभ विकल्प आता है। वहाँ पर भी जब शुद्धोपयोग की दशा से बाहर आते हैं तो उन्हें शुभ राग ही होता है, अशुभ राग नहीं होता है, प्रशस्त राग होता है। क्यों? क्योंकि 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। एक जैसे ज़्यादा देर तक ध्यान स्थिर नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि क्या कहा है कि 2 घड़ी अगर एकमात्र स्थिर होकर आत्मा का ध्यान किया शुद्धोपयोग रूप से, तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और केवल ज्ञान अपनी अपनी काललब्धि के अनुसार होगा, सब जीवों को नहीं होगा। कुछ कुछ जीवों का तो हमारे पास प्रमाण है, जैसे भरत चक्रवर्ती आदि को अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। शिवभूति मुनिराज को ध्यान की दशा में बैठे और अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। तो ऐसे कुछ बिरले जीवों को तुरंत केवल ज्ञान हो जाता है अंतर्मुहूर्त में, लेकिन सबको हो ऐसा जरूरी नहीं है। सबका अपनी अपनी काललब्धि के अनुसार होगा। अब आदिनाथ भगवान को देखो तो उन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की तो भी नहीं हुआ। तो वहाँ पर ये सब वो नहीं है, सबकी अलग अलग सबका टाइम रहता है, जिनकी जैसी काललब्धि होगी। तो यहाँ पर हमें क्या समझना है कि जो दशा है, मेन यहाँ पर क्या प्रश्न किया है कि ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में क्या भिन्नता आती है। तो यहाँ पर कहा कि ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में भिन्नता नहीं आती है, उनकी चारित्र की विशुद्धि में भिन्नता जरूर होती है। लेकिन जो केवल ज्ञान की दशा हो, चाहे वो सम्यक दृष्टि की भूमिका हो, चाहे वो मुनिव्रत धारण करने का 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाली दशा हो, यहाँ पर ज्ञाता दृष्टा स्वभाव उनका एक जैसा ही रहता है, उसमें कोई भिन्नता नहीं आती है। परंतु यहाँ पर फिर क्या कहा कि केवली पूर्ण ज्ञाता दृष्टा है, और वह नीचे वाला अल्प ज्ञाता दृष्टा, मतलब चतुर्थ ज्ञान स्थान वाला अल्प ज्ञाता दृष्टा, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक समान ही ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को लिए होते हैं। तो अभी इससे हमें क्या शिक्षा मिली, हमें क्या समझना है कि ज्ञाता दृष्टा स्वभाव रहना ही मेरा सहज स्वभाव है, क्योंकि स्वभाव का कभी नाश नहीं होता। जो स्वभाव है जीव का वो सदा काल रहता है। इस प्रकार से हमें समझना। तो मेरा स्वभाव कैसा है? ज्ञाता दृष्टा। तो हम अपने स्वभाव में रहें तो हम सुखी रहेंगे, और यदि अपने स्वभाव को छोड़ दिया तो फिर दुख रहेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, कुछ प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा सा चिंतन और बढ़ाते हैं कि आत्मा कर्म से बंधा है या नहीं बंधा है। क्या आत्मा अबंध स्वभावी है? इसका विचार कीजिए। कर्म का उदय और बंध किस में आता है? बंध और मोक्ष किसको है? क्यों होता है ये बंध और कर्म? स्वभाव क्या है? इसका विचार कीजिए कि स्वभाव और विभाव 2 शब्द आते हैं ना, तो इसका विचार करना है कि स्वभाव क्या है और मेरे विभाव क्या है। विकल्प कब आते हैं और क्यों आते हैं? विकल्प किसकी कमजोरी से आते हैं, और निर्विकल्प दशा कैसी होती है? क्योंकि देखिए सबसे बड़ा संसार में भटकने का कारण क्या है? ये विकल्पों का आना, ये इच्छाओं का आना। तो ये क्यों आते हैं और किस लिए आते हैं, ये अगर हमने अपना खुद का वैल्यूएशन किया तो हमारा भाव सार्थक हो जाएगा, क्योंकि उससे हमें दूर हटने का साधन मिलेगा। और वो साधन कहाँ मिलेगा? मेरे ही आत्म स्वभाव में। अपने ही आत्मा के आश्रय से हमारे आत्मा को कर्म के बंधन से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जब तक स्वभाव पर दृष्टि नहीं रहेगी तब तक बंधन से मुक्ति नहीं होगी। जैसे ही स्वभाव पर दृष्टि गई तो वैसे ही बंधन अपने आप छूट जाएंगे, उन्हें छोड़ना नहीं पड़ेगा, सहज ही छूट जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर विचार करना है। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है।
और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर